दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों 6 लोगों का साथ छोड़ने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, इसीलिए 6 लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक बार एक कुत्ते के गले से उसका पट्टा खुल गया और वो कुत्ता अपने मालिक के घर से भाग करके बाहर घूमने के लिए आ गया। अब वो कुत्ता एक मैदान में खड़ा हुआ था और चारों तरफ के वातावरण का आनंद ले रहा था। तभी उस कुत्ते के पास एक बिल्ली आ जाती है जो बहुत ही उदास थी। दोस्तों बिल्ली को उदास देख करके कुत्ता कहता है, हे बिल्ली, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और तुम इतनी उदास क्यों हो? बिल्ली कुत्ते से कहती है, चलो तुमने मेरे मन की बात पूछी तो मैं सब बताती हूँ। देखो कुत्ते भैया, मुझे एक मालिक ने अपने घर में पाल रखा है। मैंने कुछ दिन पहले 4 बच्चों को जन्म दिया। मैं क्या देखती हूँ, मेरे बच्चे और मैं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं और मालिक के घर में रहने वाले इंसान रोजाना सुबह शाम पेट भर के भोजन करते हैं। कुत्ते भैया, मैंने अपने मालिक के घर की हमेशा चूहों से रक्षा की। जब से मेरे मालिक ने मुझे पाला तब से चूहों के द्वारा मालिक का कोई भी नुकसान नहीं किया गया, क्योंकि मालिक के घर में जितने चूहे थे वो सब मेरे डर की वजह से वहाँ से भाग गए। मगर कुत्ते भैया, मुझे लगता है अब इंसान स्वार्थी हो गया है, इसीलिए मेरे मालिक को मेरी और मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। जब इंसान को अपने बच्चों से मोह ममता है तो फिर मुझे भी अपने बच्चों से मोह ममता है। कुत्ते भैया, अब मुझ पे अपनी बेकदरी देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है, अब मैं मालिक का घर छोड़ कर के हमेशा के लिए दूर जंगल में चली जाऊंगी और इसी वजह से मैं मालिक को बिना बताए कहीं दूर जंगल में जा रही हूँ। दोस्तों बिल्ली की बात सुनकर के कुत्ता कहने लगा, हे बिल्ली, तुम बात तो ठीक करती हो। मेरा मालिक भी सारी रात चैन से सोता है और मैं सारी रात दरवाजे पर बैठकर पहरा देता हूँ ताकि मालिक के घर में कोई चोर ना घुस जाए, और फिर भी मेरा मालिक मुझे बांध के रखता है। मैं तो अपने मालिक का गुलाम बन के रहता हूँ। खुद तो बेड पर सोता है और मुझे दरवाजे पर बैठा देता है। अब मेरी समझ में सारी बात आ चुकी है और इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगा और स्वतंत्र होकर के जीवन जीऊंगा। अब दोस्तों बिल्ली और कुत्ता दोनों साथ हो जाते हैं तो आगे उन्हें एक बकरा मिलता है। जब बकरा ने कुत्ता और बिल्ली को जाते हुए देखा तो बकरा कहने लगा, अरे भाई, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों फिर कुत्ता और बिल्ली ने बकरे को सारी बात बताई तो बकरा कहने लगा, आपने अपनी बात बताई, अब मेरी भी बात सुन लो। वास्तव में आज का इंसान स्वार्थी हो गया है, क्योंकि मेरा मालिक मुझे रोजाना खूब अच्छा खिलाता है और शाम को रोजाना मुझे तौलता है। दोस्तों बकरे की बात सुन कर के कुत्ता कहने लगा, हे बकरे, तुम्हारा मालिक तुम्हें रोजाना क्यों तौलता है? तो बकरा कहता है, इसलिए तौलता है कि मैं कितने वजन का हो गया हूँ, ताकि वो मुझे कसाई के हाथों बेच सके और फिर कसाई मुझे काटे। दोस्तों बकरा कहता है, मगर भाई, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं भी अब तुम दोनों के साथ में दूर जंगल में रहूंगा। अब चलो हम तीनों चलते हैं। दोस्तों इस प्रकार कुत्ता, बिल्ली और बकरा तीनों आगे चल दिए। अब थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक गाय मिली तो गाय कहने लगी, अरे भाई, आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों गाय की बात सुनकर के कुत्ता, बिल्ली और बकरे ने अपनी सारी बात बताई।
तो गाय कहने लगी, वास्तव में आज का इंसान स्वार्थी हो गया है। देखो, मैं जब तक दूध देती हूँ तब तक मालिक मेरा दूध अपने पूरे परिवार को पिलाता है और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, मेरी सेवा करता है। और जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो मुझे कटवा देता है। इसीलिए अब मैं भी तुम सबके साथ दूर जंगल में रहूंगी। दोस्तों, इस प्रकार कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गाय चारों दूर जंगल के लिए निकल जाते हैं। ये चारों ही एक दूर जंगल में सुनसान स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन चारों पर एक जंगली भैंसा की नजर पड़ती है। तो जंगली भैंसा कहता है, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? लगता है किसी गांव से आए हैं। मगर भाइयों, यहाँ पर तुम सब के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि तुम सब यहाँ पर इस जंगल में अनजान हो। इस जंगल में तुम सबकी जान जा सकती है, इसलिए तुम सब यहाँ से वापस चले जाओ। दोस्तों, जंगली भैंसा ने चारों को बहुत समझाया, मगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। वो चारों जंगली भैंसा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, भैंसा ने विचार किया, ये ऐसे नहीं मानेंगे और मैं इन चारों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोई नीति अपनानी होगी। अब दोस्तों, जंगली भैंसा चारों से कहता है, तुम्हारे शरीर से इंसानों की गंध आ रही है, क्योंकि तुम चारों इंसानों के बीच में रहे हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर जंगली जानवर हमला कर देंगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। थोड़ी दूरी पर एक बालू का ढेर है, उसमें लौट करके मानव की आने वाली गंध को दूर कर लो। दोस्तों, ये बात चारों की समझ में आ गई और वो चारों जंगली भैंसा के साथ आगे बढ़े। तो क्या देखते हैं, एक भैंसा जख्मी हालत में आगे पड़ा हुआ है और जंगल में अपने साथियों से मदद मांग रहा है, पर कोई भी उस भैंसा की मदद करने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों, ये नज़ारा देख कर के कुत्ता, बिल्ली और गाय डर जाते हैं और उस जंगली भैंसा से पूछते हैं, भाई ये सब क्या है? तो जंगली भैंसा कहता है, किसी खूंखार जानवर ने इसका शिकार किया है। और ऐसा कहकर के अब वो चारों और आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं, एक नदी पड़ती है, उसमें एक मगरमच्छ एक गाय को जिंदा काट करके खा रहा है। गाय मदद के लिए चिल्ला रही है, मगर उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। अब दोस्तों, ये मौत का नज़ारा देख करके वो कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गाय डर के मारे वापस गांव की ओर भागते हैं। तभी गांव से थोड़ी दूरी पर उन चारों की मुलाकात एक संत से हो जाती है। जब संत ने उन चारों से पूछा कि तुम चारों कहाँ भागे जा रहे हो, तो चारों ने अपनी कहानी उन संत को सुनाई। अब दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गाय की कहानी सुनने के बाद में संत ने कहा, तुम चारों यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो ध्यान रखना, इन 6 लोगों का साथ जीवन में मत छोड़ना। जो भी इन 6 लोगों का साथ छोड़ देते हैं वो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 1, मालिक। अपने मालिक के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मालिक के प्रति वफादार रहोगे तो मालिक आपका ख्याल अवश्य रखेगा। इसीलिए अपने मालिक को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए और अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादारी निभाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन में आपके अवश्य खुशियां आएंगी और जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। नंबर 2, माता पिता। जो लोग अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं, जिन्होंने पाल के इतना बड़ा किया, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहते। इसलिए माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जब बच्चों के ऊपर रहता है तो हमेशा जीवन में खुशियाँ आती हैं और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके जीवन में कभी कोई विपदा नहीं आती। नंबर 3, एहसान बंद मित्र। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान किया है तो कभी भी उसका साथ न छोड़ें, अन्यथा जीवन भर दुखी रहोगे।
यदि तुम्हारा किसी ने साथ दिया है तो तुम भी उसका साथ अवश्य दो। यदि आप ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, आपके पास में दुख कभी नहीं आएगा। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि पति या पत्नी में कमी है इसलिए साथ छोड़ा है। एक बात ध्यान रखना, कमी थोड़ी बहुत हर किसी इंसान में होती है, इसीलिए कमी को सुधारना चाहिए और साथ रहना चाहिए, वरना जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। यदि आप ये कहते हैं कि पति या पत्नी को बहुत समझाया और वो मानते नहीं, तो एक बात ध्यान रखना, यदि किसी को पूरे मन से समझाया जाए तो वो निश्चित ही समझ जाता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। नंबर 5, सत्य का साथ। जो लोग सत्य का साथ नहीं छोड़ते उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है। सत्य का साथ देने वालों को परेशानियां आती हैं, मगर ध्यान रखना, जीत हमेशा सत्य की ही होती है, जो जीवन में अनमोल खुशियां भर देती है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ बिक गया, फिर भी राजा ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा और एक दिन जीवन स्वर्ग बना। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़ें, वरना जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये 6 बातें जो भी अपने जीवन में उतार लेता है उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।